क्या आप भी बच्चों की तरह शेडिंग कर करके थक गए हैं एंड प्रो लेवल की शेडिंग करना चाहते हैं बट आपके बेसिक्स वीक हैं, या फिर आपको वैल्यूज सही से यूज करनी नहीं आती, या फिर आपको यही नहीं पता कि शेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है? सो डोंट वरी, बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी टिप्स एंड मेथड्स जिन्हें प्रैक्टिस करके आप अपने शेडिंग स्किल्स को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड अगर आप पेंसिल स्केचेस बनाते हैं तो आपको पता होगा कि शेडिंग एक स्केच का कितना बड़ा पार्ट होती है, बिकॉज आप आउटलाइन कितनी भी अच्छी ड्रॉ करो बट उसमें शेडिंग अच्छे से नहीं होगी तो पूरा स्केच खराब हो सकता है। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने स्केचेस में किस टाइप की शेडिंग करनी है। एंड यस, शेडिंग के भी टाइप्स होते हैं। सो द फर्स्ट टाइप इज टोनल शेडिंग। इसमें जिस भी एरिया में शेडिंग करनी होती है उसकी शेप के अकॉर्डिंग स्ट्रोक्स बनाते हैं, सेम जैसे पेंसिल कलर्स करते हैं, बस इसमें आपको वैल्यूज का ध्यान रखना होता है। बट किस चीज की वैल्यूज, तो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको किसी 3 डायमेंशनल फिगर में शेडिंग करनी होती है उसमें डेप्थ एंड रिफ्लेक्शंस दिखानी होती है, एंड इन्हीं डेप्थ एंड रिफ्लेक्शन की वैल्यूज एंड पोजीशंस, यानी कि कितने ज्यादा डार्क एंड लाइट करनी है एंड किन किन एरियाज में डिटेलिंग करनी है, यही आपके स्केच को और ज्यादा नेचुरल एंड रियल लुक देते हैं। सो वैल्यूज में सबसे पहले आती है शेडोज। ये डेप्थ को शो करती है एंड दैट्स वाई जितनी भी डार्क वैल्यूज या फिर डार्क शेडिंग होती है वो उन एरियाज में होती है जहाँ पे शेडोज होती हैं। अब शेडोज के एकदम ऑपोजिट में आती है हाइलाइट्स, एंड ये उन एरियाज को शो करती है जहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शंस आती है या फिर जहाँ पे लाइट डायरेक्टली हिट करती है, एंड दैट्स वाई सबसे लाइट वैल्यूज एंड सबसे लाइट शेडिंग इस एरियाज में होगी। सो द थर्ड वैल्यू इज हाफ टोन। अब कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे लाइट डायरेक्टली हिट नहीं करती बट वहां पे शेडोज भी नहीं आती, सो वहां पे हमें मीडियम शेडिंग करनी होती है, ना ज्यादा डार्क एंड ना ज्यादा लाइट, एंड ये एरियाज होते हैं ये हाईलाइट्स एंड शेडोज के बीच में आते हैं। सो एज अ बिगिनर अगर आप स्केचेस में शेडिंग करते टाइम इन 3 वैल्यूज को ध्यान में रखेंगे तो आप अपने स्केचेस को और ज्यादा रियल एंड नेचुरल बना सकते हैं। सो अब वापस आते हैं टोनल शेडिंग पे, एंड ये मेथड सबसे बेस्ट होता है जब आपको अपने फिगर की शेप या कर्व्स को अच्छे से डिफाइन करना होता है। बस आपको एक लाइट सोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करनी है, एंड देन जहां भी लाइट डायरेक्टली हिट करेगी वहां पे हाईलाइट्स होंगी एंड उसके बिल्कुल ऑपोजिट में होंगे शेडो वाले एरियाज, एंड जहां ये दोनों वैल्यूज मर्ज होंगी वहां पे हाफ टोन वाली वैल्यूज आएगी। एंड लाइट एरियाज के लिए स्ट्रोक्स को दूर दूर बनाना है एंड पेंसिल पे प्रेशर भी कम लगेगा, एंड वैल्यूज जितनी ज्यादा डार्क होती जाएंगी पेंसिल पे प्रेशर भी उतना बढ़ता जाएगा एंड स्ट्रोक्स भी उतने डेंस होते जाएंगे। अब इसी को आप ब्लेंड कर दोगे तो ये स्मज वाली शेडिंग बन जाएगी। ये बहुत ज्यादा स्मूथ होती है एंड पोर्ट्रेट्स वगैरह में यूज होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा नेचुरल डिटेलिंग्स दिखानी होती है। सो नेक्स्ट इज हैचिंग, एंड इस मेथड में शेडिंग करने के लिए आपको पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बनानी होती हैं, एंड उन लाइंस के बीच का जो गैप होता है वही डिसाइड करता है वैल्यूज को। लाइक लाइंस अगर ज्यादा पास होंगी तो वैल्यूज डार्कर होंगी, एंड लाइंस जितनी दूर होती जाएंगी वैल्यूज उतनी लाइट होती जाएगी। एंड ये मेथड तब यूज होता है जब आपको अपने स्केचेस को क्लीन एंड फॉर्मल लुक देना है। सो नेक्स्ट इज क्रॉस हैचिंग। ये हैचिंग की जैसी ही होती है बट इसमें लाइंस के ऊपर और ज्यादा लाइंस की लेयर बनती है जो आपस में क्रॉस होती है, एंड ये मेथड यूज करके हैचिंग वाला क्लीन लुक भी रहता है एंड शेडिंग और ज्यादा डेंस एंड डायनामिक लगती है। इनके अलावा और भी मेथड्स होते हैं जैसे कि स्टिपलिंग, जिसमें आपको सेम प्रोसेस डॉट्स के साथ करनी होती है, बट शेडिंग मास्टर करने के लिए आपको ये जो वैल्यूज वाला कॉन्सेप्ट है ये सही से इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। एज मैंने अभी बस 3 वैल्यूज के साथ शेडिंग करी, बट जैसे आप बड़ी फिगर्स बनाते हैं तो उसमें और भी ज्यादा वैल्यूज यूज होती हैं सो दैट जो प्लेन चेंज है वो अच्छे से दिखे। बिकॉज जब भी आप किसी 3D स्केच को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी सरफेस होती हैं जो बहुत अलग अलग डेप्थ एंड अलग अलग एंगल्स पे होती हैं, जिसे देख के हमारी आईज ऐसे प्रिसीव करती हैं जैसे हम एक्चुअल में किसी 3D फिगर को देख रहे हैं। एंड ये जो वैल्यूज होती हैं ये इन्हीं प्लेन्स के चेंज को और ज्यादा रिफाइन करती हैं। दैट्स वाई इसे प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको 3D स्केच एंड पोर्ट्रेट्स मास्टर करनी है। सो दैट्स ऑल आज की वीडियो के लिए। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही और आर्ट कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।